हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2A के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें बहुपद आपको पहचानना है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाकर देख ले, जिसमें आपको बहुपद चिन्हना सिखाया गया है, बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टॉपिक को हम कवर कर दिए थे एक वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख ले, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। चलिए, तो हम आपको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। चलिए इसको पहचानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हम बहुपद आपको बता दें। बहुपद आप कैसे पहचानिएगा, तो इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि उसमें कभी भी चर जो होगा वो कभी बटा में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, और उसके पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये सब आप यहाँ पर देखिएगा तो x² + 3x + 6, इसमें ये सही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुपद है। हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आपको सही कर देंगे तो समझिए वो बहुपद है, अगर गलत करते हैं तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये बहुपद है। यहाँ पर अगर सेकेंड नंबर देखते हैं तो x + 2/x है। तो यहाँ पर देखिए x जो है चर है, और चर बटा में होगा, तो बटा में हम आपको पहले ही बताएं चर कभी बटा में नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे, यानी बहुपद नहीं है। चलिए, थर्ड नंबर है 3√x। देखिए, फिर रूट में आ गया बहुपद, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x के पावर -2। देखिए, हम आपको फिर से बताएं कि ये जो चर होगा वो माइनस में नहीं रह सकता है, इसलिए 4 नंबर जो होगा ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 5 नंबर, तो 5 नंबर में कह रहा है √u। तो √u यानी चर कभी रूट में नहीं रह सकता, हम आपको बताया रूट में नहीं होगा, तो 5 भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अचर कोई दिक्कत, देखिए अचर है रूट में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन चर अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। तो आगे 7 नंबर देखिएगा तो यहाँ पर फिर चर जो है रूट में है, इसलिए फिर बहुपद हमारा नहीं होगा। देखिए, उसके बाद है 8 नंबर में -7। देखिए, कभी भी कोई संख्या जो होता है ना, अचर संख्या अगर दे दिया जाए तो अचर हमारा क्या होता है, वो हमेशा बहुपद होता है, उसको शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो इसके पावर में कुछ नहीं, तो ये 0 होता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये बहुपद है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है y² + √2। तो ये देखिए, यहाँ पर रूट जो है क्या चीज़ में, अचर में है, अचर में नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। आगे देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि भाई यहाँ पर 4x² - 3x + 7, ये भी हमारा बहुपद है। चलिए, तो आपको ये कह रहा था कौन कौन बहुपद है, तो भैया हमारा बहुपद जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10 जो हो जाएगा हमारा बहुपद है। बाकी बात सारा बहुपद नहीं है। चलिए, हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से, असत्य कथन को अ से आप व्यक्त कीजिए। चलिए, पहला नंबर इसमें देख लीजिएगा, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो देखिए, यहाँ पर आप वास्तविक, ये सब तो वास्तविक ही संख्या है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सत्य है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्य है। यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, यानी सत्य है। चलिए, आगे क्वेश्चन सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है 11x² - 16x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए, ये पूर्णांक ही है, तो यहाँ इसमें भी बोल सकते हैं ये भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर देख लेते हैं। कह रहा है 1/2x के पावर 4 - 3/7x + 3 का पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये पूर्णांक पे तो नहीं है, तो यहाँ पर बोल देंगे ये असत्य है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा असत्य है। ठीक है, चलिए आगे डी नंबर देख लेते हैं। कह रहा है √3x² - के √5x + के 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो भाई √3 या √7 √5 जो है ये तो अपरिमेय होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। देखिए, √3 या √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो इस पर कभी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये असत्य यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है आगे ई नंबर कह रहा है कि x³ - 5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये
कुछ नहीं तो यहाँ पर 1, ये हम बोल सकते हैं कि ये सत्य है। तो यहाँ पर आप क्या बोल दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा सत्य है, यहाँ पर आप 100 लिख दीजिएगा। आगे अंतिम लास्ट नंबर कह रहा है कि √7x + 5 जो है पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये पूर्णांक पर तो बहुपद नहीं है इसमें, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा असत्य, यानी अ लिख दीजिएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड का कंप्लीट होता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर x² का गुणांक बताना है। तो भाई हम आपको x² का गुणांक मतलब क्या होता है, जो x² के साथ जो गुणा के रूप में रहता है, या x² के साथ जो रहता है उसको गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो x का जो वैल्यूएशन होता है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर x² का गुणज जो होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो गुणज हो जाएगा x² का वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट लिख देते हैं 4x³ आप प्लस के 2x², ठीक है, आप प्लस के 1। तो हमसे पूछ रहा है कि x² का गुणज बताइए। तो x किसके साथ होता है, यहाँ पर किसके साथ है, तो 2 के साथ है, तो ये इसी का गुणज हो जाएगा। और कहता है x³ का गुणज बताइए, तो जो उसके साथ रहेगा वो हमारा इसका गुणज हो जाएगा। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर x² + 1 लिख देते हैं और कहेगा x² का गुणज बताइए। तो यहाँ पर x का वैल्यूएशन कितना होता है, 1, तो इसका गुणज 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका फर्स्ट नंबर का गुणज जो कह रहा था x² का गुणज, तो x² का गुणज जो यहाँ x का वैल्यूएशन 1 है, तो इसलिए इसका गुणज जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में कह रहा है x² - x + 5 का गुणज बताइए। तो यहाँ पर भी देखिए x² के भाई है, यहाँ x² x का वैल्यूएशन कितना होता है, 1 होता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका भी गुणज 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है π/2 x² + 1। तो x² का गुणज, तो x² किसके साथ है, तो भाई π/2 के साथ है। तो ये हमारा π/2 जो हो जाएगा इसका गुणज हो जाएगा। x² किसके साथ है, π/2 के साथ है, इसका गुणज हो जाएगा π/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है 4 - x²। तो देखिए x² का वैल्यूएशन हम आपको बताया 1 है, और ये कथी में माइनस में, इसलिए ये हमारा -1 इसका गुणज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1 इसका गुणज हो जाएगा। और 6 नंबर में कह रहा है 6। तो भाई 6 यहाँ पर x² का तो जिक्र नहीं है, तो x² जब नहीं होगा तो उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका x² का गुणज यहाँ पर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर सेम वही है, वहाँ x² का था, यहाँ y³ का गुणज कह रहा है। चलिए वहाँ y³ का इसका गुणज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर y³ का देखिए y का वैल्यूएशन कितना होता है, 1 है, और ये y क्या चीज़ में है, माइनस में, तो इसलिए हमारा 1 जो हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। तो ये -1 इसका गुणज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा y का गुणज कितना हो जाएगा, -1। चलिए सेकेंड नंबर इसका देख लेते हैं। कह रहा है y³ -y³ + 4y² + 7y + 2। तो यहाँ पर y का वैल्यूएशन कितना होता है, फिर वही 1 होता है। तो यहाँ पर भी माइनस में है, तो इसलिए हमारा 1 जो हो जाएगा इसका गुणज हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर इसका देख लेते हैं। ये हमारा 4 नंबर का है। तो ये थर्ड नंबर इसका कह रहा है 4/3 π³ + 5। तो y³ का वैल्यूएशन किसके साथ गुना में है, तो यहाँ 4/3 के गुना में 4/3 के साथ है। तो यहाँ पर हमारा इसका गुणज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4/3 गुणज इसका हो जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। तो भाई मानक रूप होता है मतलब या तो अगर हम कोई बहुपद को लिखते हैं तो उसको कैसा रूप में होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो वो हमारा मानक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि वो कौन सा असेंडिंग में है या कौन सा डिसेंडिंग में है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है, 5 है, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो ये तो कोई क्रम नहीं है, न तो वो घट रहा है न ही बढ़ रहा है, तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले 5 है, तब 2 है, तब 1 है, तो 5 के बाद तो 4 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तब 4 अंतिम में दे दिया गया, तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है। चलिए आपको इसमें छांटना है कौन है, तो है को हम सही मार देंगे और नहीं होगा तो उसको गलत कर देंगे। तो आप वहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये मानक रूप में नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर बी नंबर में कह रहा है y² - के 2y⁴ प्लस के 3y - के y³ + 4। तो देखिए यहाँ पर अचर के पावर में कुछ नहीं था, 0 होता है, यहाँ पर 3 है, इसमें पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो देखिए 2 के बाद 4 है, फिर 1 है, 3 है, 0 है, तो ये तो कोई असेंडिंग या ना डिसेंडिंग में बैठा हुआ है, न तो आरोही में न अवरोही में बैठा हुआ है, तो ये भी हमारा मानक रूप नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिएगा x² है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 0 है,
पहले 2 है तब 1 है तब 0 है, तो ये मानक रूप में है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा मानक रूप में है, तो इसलिए हम इसको सही कर देते हैं। चलिए इसके आगे देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है तब 3 है तब 0 है तब यहाँ पर 1 है, तो ये फिर उसी तरह से इसमें भी आपको 2 के बाद होना चाहिए 1 होना चाहिए तब 0 होना चाहिए, या 3 पहले होना चाहिए, तो ये तो ऐसे मानक रूप में नहीं है, इसलिए हम ये बोल देंगे ये मानक रूप में नहीं है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद का मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों को आरोही अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है भाई, तो हमारा z के पावर 5 है, तो लिख लेंगे z के पावर 5। उसके बाद देखिए 5 के बाद 4 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं है, उसके बाद 3 है, तो लिख लेंगे प्लस के 6z3। ठीक है, उसके बाद 2 है तो लिख देंगे 7z², और ये हो जाएगा प्लस माइनस के 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5। तो ये हमारा अवरोही क्रम में सजा लिया। अब सेकेंड नंबर इसमें बी नंबर कह रहा है भाई कि 3/2 u क्यू। चलिए इसको भी सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे पावर जो है बड़ा आपको कितना है, यहाँ पर ठीक से ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा पावर जो है आपको यहाँ पर है, तो लिख लेंगे 5u के पावर 4। उसके बाद 3 है पावर में, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के 3/2 u क्यू। उसके बाद स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के रूट 2 u²। ठीक है, उसके बाद आपको होता है यहाँ पर प्लस के 3u, तो प्लस के 3u, और उसके बाद आपको है माइनस के 1, तो माइनस के 1। तो आपको इसको जो गलत क्रम में दिया गया है उसको आपको सही क्रम में सजा देना है। आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सजा लीजिए आप। चलिए सी नंबर सजा लेते हैं। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर क्या है, माइनस के 7/2 TQ। उसके बाद आपको स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर है आपको माइनस के 8t²। उसके बाद आपको t है, तो यहाँ पर दिया गया था प्लस के √3t, और उसके बाद है आपको प्लस के 5, तो प्लस के 5। ठीक है, तो ये हम सजा लिए सी नंबर। और डी नंबर भी अब सजा लेते हैं। तो डी नंबर आपको देख लीजिए, तो डी नंबर में सबसे बड़ा कौन है, तो भाई यहाँ पर UQ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए UQ। फिर उसके बाद आपको है u², तो प्लस का u², और उसके बाद आप देखिए माइनस u है, तो माइनस के u, और ये हो जाएगा माइनस के √2। देखिए 3 के बाद होगा आपको 2, उसके बाद यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर u के पावर में कुछ नहीं, तो 1 है, और इसके पावर में कुछ नहीं, 0 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग मानक रूप में इसको सजा लेंगे। तो ये हमारा 6 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, चारों को हम लोग मानक रूप में सजा लिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद के घात लिखिए। देखिए यहाँ पर सबसे, अगर 7 का 1 नंबर आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्या है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, तो इसका घात जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका घात देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सबसे बड़ा घात जो है 2 है, यानी सबसे बड़ा पावर देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 2। यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा पावर आपको कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर जो है आपको 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपको 8 हो जाएगा। चलिए इसमें उसके बाद आपको सबसे पावर बड़ा, तो इसमें तो भाई पावर, इसके पावर जो होता है 0 और 1 ही है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके पावर में कितना होता है 1, तो इसका पावर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर गुना करिएगा तो इसके पावर में गुना में पावर जुड़ जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपको TQ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करके आप लिख लेना है, ऐसे लिख लीजिएगा, T इंटू में है आपको 3t3 माइनस के 6, अगर मल्टीप्लाई करिएगा t3 में, अगर आप 3t में मल्टीप्लाई t² ऐसे करिएगा तो हो जाएगा 3t⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 6t² हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, तो इसलिए इसमें पावर जो हो जाएगा, अधिकतम जो पावर हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पावर जो हो जाएगा 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इसमें आपको घात बताना है। तो इसका घात आप देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है बहुपद x² + y² का घात जो हो, तो इसमें देखिए अधिकतम घात यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसका अधिकतम घात जो हो जाएगा वो आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कह रहा है दूसरा नंबर की x² × x³ + 2, तो भाई इसमें गुना करिएगा तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएगा x का पावर, इसमें अधिकतम घात जो हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, x² ×
क्यू प्लस के 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा x के पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस के 2x²। तो देखिए इसमें अधिकतम पावर कितना है 5 है, तो इसमें घात जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कह रहा है बहुपद 3 का घात है, तो भाई 3 एक अचर है, अचर बहुपद, अचर का घात कितना होता है 0, तो इसमें हो जाएगा 0। कह रहा है शून्य बहुपद का घात, तो शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, तो आप लिख दीजिएगा अपरिभाषित, ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। और कह रहा है ई नंबर में कि 3 - 5t + 6t² माइनस के TQ का घात है। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इसमें अधिकतम घात जो हो जाएगा वो आपको 3 हो जाएगा। कह रहा है शून्येच्चर अचर बहुपद का घात जो हो जाएगा वो आपसे पूछ रहा है, तो शून्येच्चर अचर बहुपद का घात जो हो जाएगा आपको वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद बताए, पहचानिए। तो भाई हम आपको फिर से बोलें कि इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें आपको एकपदी बहुपद चिन्हना, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, सभी तरह के बहुपद को चिन्हना हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख ले, ठीक है। चलिए हम इसमें भी देख लेते हैं। कह रहा है इसमें एकपदी ढूंढने के लिए, तो हम एकपदी जो है उसको लिख लेते हैं। तो 9 नंबर में पहला नंबर में देखिए यहाँ पर एक ही पद है, यहाँ पर 9 ही सिर्फ है, तो ये हो जाएगा आपका एकपदी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा आपको, ये एकपदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या रहा है, तो दूसरा नंबर भी देखिएगा, तो ये जो है 7x³ एक ही साथ है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी एकपदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर एक पद है, देखिए दोनों के बीच में कोई चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दो गो पद हो गया। यहाँ एक पद है, यहाँ पर एक पद है, तो ये क्या पद हो गया, 2 गो पद, तो यहाँ पर हो जाएगा ये द्विपदी है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये द्विपदी है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, बीच में देखिए चिन्ह है, तो इसलिए कौन सा पदी हो जाएगा, 2 गो पदी है, 2 गो पद है, तो इसमें हो जाएगा ये द्विपदी है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये द्विपदी है, ठीक है, ये द्विपदी है। चलिए आगे देख लेंगे 5 नंबर, इसका देख लेते हैं। 5 नंबर में आपको देखिए क्या गो पद है, एक पद, यहाँ पर 2 पद, यहाँ पर 3 पद, तो ये हो जाएगा आपको त्रिपदी हो जाएगा, तो ये आप लिख दीजिएगा ये त्रिपदी है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या पद है, तो यहाँ पर एक पद है और एक पद है, तो ये हो जाएगा एक पदी और ये हो जाएगा द्विपदी, तो ये आपको हो जाएगा द्विपदी है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा द्विपदी है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी छांट लीजिएगा, ठीक है। आराम से आसान क्वेश्चन है, इसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 नंबर में आपको कह रहा है रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो रैखिक उसको कहते हैं जिसके अधिकतम पावर 0 होगा, तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती जिसके अधिकतम पावर 2 होंगे तो उसको द्विघाती, या त्रिघाती जिसके पावर में 3 होंगे उसको त्रिघाती कहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो इसका 10 नंबर, चलिए 10 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 10 के फर्स्ट नंबर कह रहा है, यहाँ पर अधिकतम पावर देखिए कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो जिसके पावर में 1 होगा उसको रैखिक कहेंगे, 2 होगा तो द्विघाती, या 3 होगा तो त्रिघाती, तो आपको ये कौन सा घाती हो जाएगा, तो द्विघाती हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर इसमें देख लीजिए। आपको यहाँ पर अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर अधिकतम पावर 3 है, तो इसलिए ये आपको त्रिघाती हो जाएगा, तो ये लिख दीजिएगा ये त्रिघाती है, ठीक है, त्रिघाती है। नंबर 3 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतम पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसके पावर में 0 होता है, यहाँ पर अधिकतम पावर 1 है, तो ये 1 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, तो यहाँ पर लिख देंगे ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम पावर 3 है, इसलिए आपको कौन सा घाती हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ये त्रिघाती है, क्या है भाई, त्रिघाती, ठीक है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए आपको कौन सा घाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ये द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती है। चलिए अब लास्ट नंबर 6 नंबर देख लेते हैं। इसका कह रहा है आपको यहाँ पर देखिए इसके पावर में कुछ नहीं, 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो ये भी आपको द्विघाती हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसको छांट लीजिएगा कि कौन सा एक घाती है, रैखिक होगा या द्विघाती या त्रिघाती या कौन सा है, आप आसानी से छांट लीजिएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
11 नंबर आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बहुपद का एक एक उदाहरण दीजिए। 25 घात एक पदी बहुपद, तो आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं जिसके घात होना चाहिए 25 और एक पदी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चलिए 11 नंबर का एक कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक पदी लेना है और इसका घात होना चाहिए आपको अधिकतम 25, तो हम ले लेते हैं 4x के पावर में 25 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पदी है, ठीक है, एक ही पद है और इसके घात कितना है 25 है, तो ये हमारा एक पदी हो जाएगा और 25 घाती भी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी ले लेना है। यहाँ पर मान लीजिए आप x के पावर 25 से ले लीजिए तो वो भी एक घाती और एक पदी और 25 घाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आपको कोई एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए देख, सेकेंड नंबर का आपको कह रहा है कि एक उदाहरण लेकर 15 घात है और ये द्विपदी होना चाहिए। तो भाई 15 घात और द्विपदी, तो आप ले लीजिए 2x के पावर 15 आप प्लस के 1। देखिए यहाँ पर द्विपदी है ना, आपको कह रहा है द्विपदी, तो द्विपदी यहाँ पर 2 पद हो गया और इसके घाती कितना कह रहा है 15, तो देखिए यहाँ पर 15 हो गया। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर ले लेते हैं, कह रहा है 8 घात त्रिपदी, तो 8 घात यानी हम ले लेते हैं 3x के पावर 8 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 1। देखिए अधिकतम घात कितना 8 और कै गो पद है, तो 3 पद है, तो ये हमारा त्रिपदी हो जाएगा और 8 घाती हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आपको ले लेना है। ठीक है, इस तरह से कह रहा है 0 घात एक पदी, वो दुनिया में जितने नंबर होते हैं आप वहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 लेते हैं, तो ये एक पदी है और इसके अधिकतम घात कितना होता है 0 होता है, तो ये हमारा एक पदी हो गया और 0 घात हो गया, तो ये हमारा 4 का एग्जाम्पल। आप मान लीजिए 5 ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, तो 0 घाती एक पदी बहुपद हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर में कह रहा है 2 घात त्रिपदी बहुपद, तो 2 को घात होना चाहिए, त्रिपदी बहुपद होना चाहिए। तो लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1। देख लीजिए यहाँ 3 को घात 3 को पदी है, त्रिपदी बहुपद कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, तो त्रिपदी हो गया और अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का एग्जाम्पल। कह रहा है 6 नंबर, अब देख लीजिए लास्ट, कह रहा है 4 घाती द्विपदी, तो भाई 4 घाती द्विपदी, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4x के पावर 4 आप प्लस के 4x। देखिए ये द्विपदी हो गया हमारा और अधिकतम घात कितना है 4 हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल लेके आपको समझा देना है, लिख लेना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।